हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर पहली क्लास पर हम है। यहाँ क्या है कि मैंने आपके लिए लिख रखा है मेरे भाई, यहाँ मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है भाई। ये क्या, रीजनिंग का, एनटीपीसी के लिए। अगर आप एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बैठने वाले हो तो ये पेपर ज़रूर करके जाना मेरे भाई, ठीक है। एनटीपीसी ऐसे ही सवाल पूछता है, जो सवाल पूछता है वैसे के वैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। और पूरा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और सवाल तो ऐसे ही पूछता है मेरे भाई। और टारगेट हमारा एनटीपीसी रहने वाला है यहाँ पर। और मैंने आपको सुबह बताया भी था कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो एक बात बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हो। तो वहाँ क्या है कि सिलेक्शन होने के 100% चांस बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। जो मैं बात बताने वाला हूँ, ठीक है, सिलेक्शन होने के 100% चांस यहाँ पर बढ़ने वाले हैं आपके। जो मैं बातें करने वाला हूँ। पेपर फर्स्ट होने वाला है, ऐसे ही मैं 10 पेपर कराने वाला हूँ। ये प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ। और ये शिद्दत से अगर आपने ले लिए तो यहीं से काम बनने वाला है। आप ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। डेली ये सुबह 8 बजे होता है टॉपिक वाइज, और ये रात को 8 बजे, ठीक। तो ये प्रैक्टिस सेट 8 बजे रात को होने वाला है हमारा, जो अभी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है, जो डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, मैं 8 बजे सुबह करवाता हूँ, ठीक है। अब मैं जो बात बताने जा रहा था आपको, मैं बोल रहा था कि प्रैक्टिस सेट करने का सही तरीका क्या होता है, हम किस तरीके से करते हैं और तरीका क्या होना चाहिए सही। सही तरीका, पहला पॉइंट तो ये है मेरे भाई कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसी भी चीज़ का, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, ठीक है, क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं या फिर किसी का भी, जैसे मान लो कि आप मेरा ये देख रहे हो, प्रैक्टिस सेट देख रहे हो आप मेरा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आऊँगा। आपसे बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर क्या करोगे आप, मैं जो करवाऊंगा वो आप देखेंगे, ठीक है, मेरा तरीका देखेंगे। और आप क्या करेंगे कि मेरे से बन गया और आपको लगने लगा, मन में दिमाग में आ गया कि हाँ भाई ठीक है, मेरे से भी बन गया है और बन जाएगा। ये बात हम सोच के न आगे बढ़ जाते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। मेरे भाई ऐसा नहीं होना है। करना क्या है वो बताता हूँ मैं। ऐसे नहीं करना हमको। करना ये है कि ये क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन देखा, चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है, वैसे तो बन ही जाएगा, लेकिन नहीं बना, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो आप क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा दूंगा और आप देख के निकल जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। अगर आपको लगा कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, तो पहली कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम दोबारा 3 बार 4 बार करें और समझे, ठीक है। तभी तो ये क्वेश्चन आएगा। अगली बार अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, देखने को मिलता है, तो हमको नहीं छोड़ना है ये क्वेश्चन। और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, ठीक है। ये टारगेट लेना। उसके बाद जब देख लेना कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड हमको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो हमको क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको 2 से 4 टॉपिक ऐसे ही मिलेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, तो उनको टारगेट करना है। और जो आने वाले जो समय है हमको, उसमें वो 4-5 टॉपिक ही जो हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, जिस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, उन टॉपिक को हमको करना है। वैसे हमने ऐसा मौका ही नहीं दिया आपको। ऐसे 10 टॉपिक ऐसे हम चुनिंदा खुद लेकर आए हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं, ठीक है, जो करवाने वाले हैं। तो आप अगर हमारे साथ 10 दिन जुड़े रहते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट भी 10 मिलने वाले हैं और यहाँ पर टॉपिक वाइज 10 टॉपिक भी कवर कराने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए भाई, ये चाइनीज़ कोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ यहाँ देखना है। हेड हेड कहाँ दिख रहा है आपको, एक तो हेड यहाँ दिख रहा है, इसके अलावा हेड कहीं नहीं है। तो इसका मतलब जो इसका कोड है, या तो ZM होगा या PH होगा या MT होगा, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा होगा इसका कोड। ये ZM रिपीट हो रहा है, इसको हटा दो यहाँ से। और PH अगर देखें हम, तो PH यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। ZM तो पहले ही हटा दिया, ठीक है। सॉरी, ये MT की जगह ZM हटा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, MT है यहाँ पर, कोई समस्या नहीं भाई। तो इसका क्या कोड होने वाला है मेरे भाई, ये PH, ठीक है। होता सिंपल है, बोला था ना मैंने, होता सिंपल है, ये व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर कॉमन कोड होंगे वहाँ कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है, और यहाँ सिंगल कोड होगा तो सिंगल ढूंढेंगे, ठीक। कोई समस्या आने वाली नहीं है मेरे भाई। ये देखो, R से V इसने बनाया है, इसका मतलब 18 से V हम दो, हमारे दो, +4, उसके बाद U21 और Y25,
यहाँ पर भी +4। इसका मतलब N14 R18, N14 R18 भाई, इतना ही लॉजिक हमको देखना है। O15 +4 S19 मतलब ठीक है, ये लॉजिक देखना है और इसके ऊपर अटैक करना है। ठीक है, ये लॉजिक देखकर इसके ऊपर अटैक करना है। तो T20 4X, ठीक है, W23 4A, XA हो गया। उसके बाद Q17 और 21 U21, तो XAU, XAU ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसी प्रकार से अगर बढ़े हम तो क्या बोल रहा है ये कि ये जो दी गई संख्या है उस विकल्प को चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो कि दी गई संख्याओं के जोड़ों के बीच, मतलब इनके बीच में जो संबंध होगा वही संबंध इसमें ढूंढना है हमको। तो यहाँ देखें अगर हम तो 12 12 सती 84, 12 8 96, ये 8 मल्टीपल हो रहा है। इसका 8 का मल्टीपल करें तो 8 × 24 का 4, 8 दूनी 16 2 18, बिल्कुल ये 8 का मल्टीपल हो रहा है। अब ये देखो यहाँ 8 6 48 नहीं, 8 उटी 64 हो सकता है, 64 का 4 6, 8 कम 8 और 6 14। हाँ भाई, ये फिक्स बैठ गया हमारा। ठीक है, बाकी ये चेक कर सकते हैं 9 8 72, यहाँ 2 आना चाहिए, ये नहीं होगा। और बाकी तो जय राम जी की। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब ये देखो, यहाँ देखो मेरे भाई, ये F से इसने L मतलब 6 L 12 फिक्स 6, लॉयन को देख के 12 बज रहे हैं, R 18, राजा की उम्र 18 है और X 24 घंटे भैया डर बना हुआ रहता है। 6 दून 12 6 18 6 24 6 30 मतलब 6 और जोड़ना है मेरे भाई इसमें, तो फर्स्ट में D आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें तो DJ 4 मतलब 6 जोड़ा इसने, इसमें भी 6 जोड़ा, इसमें भी 6 जोड़ा, तो 22 भी हम दो हमारे दो, 22 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 4 तो इधर और 2 उधर, B D और B। ठीक है, तो D और B सिर्फ एक ही है ऑप्शन। ठीक है, लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब देखो भाई, ये 3 निश्चित तरीके से अलग है और एक भिन्न है भाई। Z से S, W से P बना रहा है। ठीक है, तो Z से S बना रहा है मतलब 26 Z का होता है 26 और S का होता है 19, -7 दिख रहा है मेरे को। यहाँ पर देखें अगर हम तो यहाँ पर 14 और 7 -7। ठीक है, उसके बाद R 18 और K 11 -7, और यहाँ पर T20 और M मेरा 13। ठीक है, सब दूर -7 हो रहा है, R 18 K 11 बिल्कुल। अब यहाँ देखते हैं हम W 23 P 16, तो 4 3 7, हाँ यहाँ भी 7 हो रहा है, 11 4 11 4 7 बिल्कुल। और यहाँ पर V हम दो हमारे दो और Z 10, ये यहाँ पर भाई यहाँ पर -12 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, तो सिर्फ यही भिन्न होगा, C ऑप्शन नंबर C लगा करके न एक नंबर ले लेंगे यहाँ पर हम। ठीक, अब देखो भाई ये बोल रहा है भाग माइनस को आपस में बदलना है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस और गुणा को बदलना है। तो यहाँ पर प्लस की जगह गुणा रखेंगे और माइनस की जगह डिवाइड रखेंगे, गुणा की जगह प्लस रखेंगे, है ना, गुणा की जगह प्लस रखेंगे। ठीक है, 4 डिवाइड की जगह माइनस रखेंगे और 18 ऐसा कैसा। अब ये 13 दूनी 26 13 13 52, ये 4 बार कटेगा, 4 धाम 40, 40 + 4 44 -18। अब 44 में से 40 में से 18 अगर जाता है तो 22 22 4 26, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आ गई बात समझ में? ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई परीक्षा में, आप ज़्यादा चिंतित मत होना। ठीक है, चिंतित बिल्कुल भी मत होना मेरे भाई, यही आपको देखने को मिलेगी। इधर देखो 1 + 1 और +4 और यहाँ पर +9। ठीक है, यहाँ पर भी +1 +4 और +9। अब +9 अगर देखें हम तो ये 1 तो हो रहा है, सभी दूर 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखें अगर तो 9 नहीं, यहाँ तो 2 ही हो रहा है, यही भिन्न हो गया साला। अच्छा ये कट जाएगा। ठीक है, जहाँ पर 9 होगा वो देखना हमको, ये 9 नहीं, ये 9 हो रहा है क्या? बिल्कुल, ये 9 हो रहा है क्या? नहीं।
9 दूनी 18, ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 1 भी हो रहा है, यहाँ पर 4 भी हो रहा है और यहाँ 9 भी हो रहा है। आ गई बात समझ में? ये इस प्रकार से हमको चेक करना है, ठीक। अब देखो ए का अर्थ भाग, ठीक है। 93, डी का अर्थ क्या बोला इसने, वहाँ पर गए -7, बी का अर्थ क्या बोला इसने भाई ने, गुणा 5, सी का अर्थ क्या बोला इसने, प्लस, और बाकी 69, ए डिवाइड और 3 69, है ना। सी का अर्थ फिर से इसने भाई साहब ने प्लस बोल दिया है, और 26। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे 2 3 23 आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर हम 7 5 35, इसमें से 35 माइनस करते हैं तो 13 5 8, ठीक है, और 8 3 5, ये 58 होने वाला है। 58 23 और 26 इनको ऐड करना है मेरे भाई। तो 8 14 3 17 का 7, लास्ट में 7 किसके दिख रहा है, ये ले, हट जा, चल आगे बढ़ते हैं भाई। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। एग्ज़ाम में कुछ अलग नहीं आएगा, ऐसे ही आएंगे, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होने वाला है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये देखो ZWU, ZWU मतलब 26 23 U 21, यहाँ पर -3 -2, ठीक है। आई नो E5 बोले तो -4, -4, और B2, यहाँ पर -3, यहाँ देखें अगर तो U 21 17 मतलब माइनस यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ Z और W 23 होता है, 26 23 -3 कर दिया इसने। आई नो E5 -4, अच्छा इसमें -4 मतलब ये वाला ही अलग है भाई मेरे, भिन्न, इसमें -4 हो रहा है, इसमें -4, इसमें -4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़े तो ये आगे सीरीज हमसे पूछा है भाई, ये यहाँ पर क्या आने वाला है। तो H से इसने J +2, J L N और P से सभी स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर F 8 और 10 12 और 14 PN, और I 9 और 2 11 के PN के। यहाँ पर देख पा रहा था मैं कि यहाँ पर 2 2 2 2 प्लस करते हुए सीरीज बढ़ रही है, ज़्यादा बर्डन वाला क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाई, ऐसे कितने प्रतीक है, सिंबल, जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, नंबर है, और ठीक बाद में भी एक संख्या है, नंबर सिंबल नंबर। इधर देखो भाई, नंबर सिंबल नंबर, नंबर सिंबल नंबर, नंबर सिंबल नंबर, नंबर सिंबल नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है, ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है, ठीक है। अब नंबर सिंबल नंबर, हाँ भाई, नंबर सिंबल नंबर ये यहाँ से यहाँ तक होने वाला है, सॉरी, ठीक है। अब नंबर सिंबल नंबर यहाँ दिख नहीं रहा, नंबर सिंबल नंबर नहीं, मतलब 1 2 3 4, कितने 4 है यहाँ पर, ठीक है। ये देखने हैं हमको जोड़े। इसमें क्या मिस्टेक होती है मेरे भाई, इसमें ये ऊपर वाले नहीं देखते हम, ये जैसे ये देख लिया तो फिर हम यहाँ देखेंगे, जबकि ये भी होता है, यहाँ देख लिया तो ये भी होता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, यही नंबर कटवाते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात है, जोड़े देखना है, N से S पर जाना है तो 14 और S 19, ठीक है, और J से O पर जाना है मतलब 10 और 15, यहाँ पर भी +5, यहाँ पर भी +5, ठीक है। इसको देखें अगर हम तो V हम दो हमारे दो, Z 26, V हम दो हमारे दो, Z 26, यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पर भी +4 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें अगर हम तो G7 के +4, मतलब यही अलग है मेरे भाई, यहाँ 5 5 हो रहा है प्लस, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये ऐसा ही देखना है हमको, 2 से 3 चेक करना है, इसके अलावा चेक नहीं करना है। इसको देखो भाई, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में सबसे पहला नियम है भाई, डिफरेंस निकाल लो, बात खत्म। 5 में से 1 गया तो 4, 30 में से 25 गया तो 5, ठीक है। यहाँ देखो 11 में से 6 गया तो 5, 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है, और 30 में से, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 11 में से 6 गया तो 5, और यहाँ पर 24 में से 20 गया तो 4,
45। इसमें अगर देखें हम तो 30 6 36 दिख रहा है आपको, और यहाँ देखें अगर हम तो 43, मतलब कि 50 पे 7, ठीक है, और 20 27, ठीक है भाई। ये 9 का टेबल दिख रहा है मेरे को, 9 से डिवाइड होते हुए जा रहा है। यहाँ 18 आ जाएगा। अब 1 इसमें से अगर 18 माइनस करता हूँ मैं तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा मेरे भाई, और 13 में से 1 गया तो 12, 125 ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ माइनस करके ना आगे बढ़ जाना है, ठीक। यहाँ देखो +12, यहाँ अगर देखें हम तो 5 15 +15, यहाँ अगर देखें हम तो 6 में से 28, मतलब 2 और 2 8, 18, बिल्कुल +18, तो 12 15 18 और 21, बिल्कुल 21 दिख रहा है मेरे को। और उसके बाद 21 के बाद यहाँ पर 24, 67 में 24 जोड़ेंगे तो 91, ऑप्शन नंबर डी। ये भाई साहब सीरीज भी आएगा, लेकिन बहुत ही सिंपल सीरीज आने वाली है यहाँ पर, अच्छी खासी, मतलब समस्या नहीं आने वाली है। और ये 10 मैं बोल रहा हूँ 10 प्रैक्टिस सेट, सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट ही काफ़ी है। और जो 10 टॉपिक वाइज, भाई आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने जैसे बोला वैसे अगर करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी नैया पार, ए से चलना शुरू करा है मेरे भाई ने। दक्षिण की तरफ गया 16, अच्छी बात है। उसके बाद ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है, दाएं उधर होता है वैसे तो, लेकिन दक्षिण की तरफ देख रहा है तो दायां इसके अपोजिट बनाएंगे। और 13 जाता है, अच्छी बात है, 13 चले गया। 13 के बाद फिर दाएं मुड़ता है, 18 जाता है, बहुत बढ़िया, ये 18 भी चले गया मेरा भाई, ठीक है। अब फिर दाएं मुड़ता है, तो अब तो बिल्कुल उत्तर की तरफ देख रहा था, इधर ही दाएं मुड़ेगा, फिर 18 जाता है, और वह अंत में दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब नीचे की साइड मुड़ के ना 2 किलोमीटर, मतलब यहीं पहुँच जाता है मेरा भाई। और पी पॉइंट है ये, ऐसा बोल रहा है। बिंदु ए फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूरी और सबसे छोटी दूरी किस दिशा में, भाई ये इस दिशा में जाना पड़ेगा, पश्चिम की तरफ। और 18 13 5, पश्चिम 18 13 5, ठीक है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको कि उधर की साइड जाना है। और ये 13 और ये पूरा 18 है, तो 18 में 13 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक। ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देता। एल का कोड वही वाली बात है, चाइनीज कोडिंग बेस्ड पर है ये। एल यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, एल यहाँ पर भी, मतलब कॉमन 4 8 7 2, 4 8 7 2, बिल्कुल ये 7 कॉमन दिखा मेरे को, मतलब एल का कोड 7 होने वाला है, और हो गया, ठीक है। उड़ा दो इसको और निकल जाओ। अब देखो PQRSTU 6 बंदे दिख रहे हैं मेरे को, इसलिए इसने बोला नहीं है, 6 अपन ने केंद्र की ओर सम्मुख है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यू टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, किसके, टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 3, ये यू यहाँ पर आ गया, यू टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। और यू और टी से रिलेटेड कुछ जानकारी है क्या यहाँ पर, क्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं, अच्छी बात है। क्यू जो है टी का निकटतम पड़ोसी, यहाँ आने वाला नहीं है क्यू। आर क्यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, आर क्यू के दाईं ओर से, अगर क्यू यहाँ बना देता हूँ तो आर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए क्यू यहाँ बनाया, आर यहाँ बनाया। आर क्यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। क्यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये बात इसने पहले ही बोल। पी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो पी यहाँ पर, एस यहाँ पर, खत्म। क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, ये क्यू, एस। आ गई बात समझ में। ये तो क्या है भाई, चट्टुकला क्वेश्चन है भाई, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये बैंक में जो आते हैं ना, उसके सामने कुछ नहीं है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर करना जरूरी है आपको। दाएं बाएं का बिल्कुल इसमें है ना, कुछ नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पर। इतना ध्यान रखना है कि अंदर की साइड देख रहा है कि बाहर की साइड, उससे भी लेना देना नहीं है हमको। ये उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, और ये इधर पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ, ठीक है। अब ये ध्यान रखना हमको कि उत्तर की तरफ देख रहा है तो दायां बायां किधर होगा, दक्षिण की तरफ देख रहा है तो दायां बायां किधर होने वाला है, पूर्व की तरफ देख रहा है दायां बायां, पश्चिम की तरफ देख रहा है दायां बायां किधर। इतना सा कॉन्सेप्ट है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, बाकी तो इसमें पढ़ पढ़ के ही करना है, ठीक है। अब ये देखो, एन को इसने ओ लिखा है, 14 को लिखा है 15, जी को इसने जे लिखा है +1, G7, J10 +3, जे को ई लिखा है, 10 को इसने 5 लिख दिया, -5, ये ले। अब ऐसा ही क्या इसमें भी किया इसने, मेरा तेरा +1 किया है, ठीक है। उसके बाद
8 को इसने लिख दिया है के, बिल्कुल +3 किया है, और यहाँ पर के को इसने एफ लिख दिया, मतलब -5 करा। अच्छी बात, यही कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो होना चाहिए भाई। -5 पहले तो जे एफ नहीं हो रहा है, ठीक है, और आई डी हो रहा है, के ई 6 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ओ जे -5, ये 2 में हो रहा है -5। यहाँ पर +1 के एल जे के एल एल एम, ठीक है, और +3 होना चाहिए एन क्यू, बिल्कुल ये +3। यहाँ पर एम ओ लिख दिया इसने, मेरा तेरा, और +2 कर दिया, इसलिए इसको हम हटा के और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट करके निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऊंचाई अलग अलग, हाँ हाँ मेरे भाई, मैंने एक क्लास में आपको पढ़ाया था कि ये वाली लाइन, इसको फोकस करो। अगर ये लाइन दिखे जहाँ भी, आज भी बता रहा हूँ मैं, ये लाइन एक बार पढ़ लो, एफ ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, ये लाइन पढ़ लो और इसको दिमाग में ऐसा उतार लो कि जहाँ भी दिखे ये लाइन, हम तुरंत इसका आंसर कैसे आंसर करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। ये ऐसे आंसर करना चाहिए, जैसे भी दिखेगी ऐसे हमको ये लिखना है। बस ये समझ लो कि जो लेकिन के बाद आने वाला ये सबसे फर्स्ट में आएगा, उसके बाद ऐसा कैसा इसको जमा दो, खत्म। कितने व्यक्ति है, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति है तो 4 ये सिंबल बना लेंगे, साइन, ठीक है। और यहाँ पर समझ में आ गया भाई, ऐसे लिखना है इस लाइन को, ई एच से लंबा है, ई जो है एच से लंबा है, जिसके बाद बोल रहा है एच सी से लंबा है, एच जो है सी एच से लंबा है, अच्छा सी जो है एच से लंबा है, यहाँ पर ऐसा बोल रहा है। और उसके बाद इसने बोला कि 2 से अधिक लोग सी से लंबे हैं मेरे भाई, 2 से अधिक लोग मतलब 3 लोग, तो ये बी एफ ई यही लोग हैं बच्चे, इसके अलावा है कौन, ये खत्म। क्या बोल रहा है, एच से कितने, 4, सॉरी ये 4, ठीक है, 4 लोग यहाँ पर लंबे होने वाले हैं। लेकिन ये लाइन का ध्यान रखना, बस ऐसे ही छोटे छोटे लाइन हमको याद कर करके ना हमको रीजनिंग को निपटाना है, ठीक है, रीजनिंग का खेल ही खत्म करना है। और ऐसी कोशिश करेंगे मेरे भाई, रीजनिंग में हर कोई क्वेश्चन सोल्व करके आ जाता है, हर कोई अच्छे नंबर लेकर आ जाता है। मान लो 30 नंबर का आया तो यहाँ पर 25 नंबर तो लेकर आ ही जाएंगे। लेकिन अपनी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे सिंपल सब्जेक्ट है तो हमको 30 में से 30 नंबर तो लेकर आना है, कोशिश करेंगे एक भी नंबर ना घटे। हाँ ठीक है। अब ये 15 को 35 कैसे बना दिया होगा भाई, 15 35 कैसे बन सकता है, 15 3 से भाग करेंगे तो क्या आने वाला है 5, गुणा 7 कर दे तो 35, क्या यही लॉजिक, या फिर 15 या 35 होने वाला है। ठीक है, ये 2 तरीके दिख रहे हैं मेरे को, इसके अलावा कुछ दिख रहा है। अब 21 की बात करें तो 21 में अगर ये 21 दिया, यहाँ पर ये 49 आने वाला नहीं है, तो ये 21 में 3 का डिवाइड करेंगे अगर हम, क्या तो क्या आने वाला है 7 या 21, 7 आने वाला है। और 7 का 7 में मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, जैसे इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया ना, जो डिवाइड है उसमें 7 का था, इसमें 7 का, तो 49। वाह वाह भाई वाह। अब क्या बोल रहा है, 27 की बात कर रहा है कि 27 किससे संबंधित है, तो 27 से क्या बना सकते हैं भाई, 3 का डिवाइड करेंगे तो 9 आने वाला है, 9 7 63, ये लो खत्म, यही कहीं निपटा दिया। आ गई बात समझ में, ये है भाई, ये रीजनिंग है। और अच्छे लेवल की तैयारी करनी है हमको, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस हल्के में लेके निकल लिए, ठीक है, पूरे ऐसी तैयारी करनी है भाई कि मज़ा आ जाना चाहिए। और 10 जो हम लेकर आए हैं इसको तो बिल्कुल, इसको तो आप घोट के पी जाओ, ठीक है, टॉपिक वाइज भी, और जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको भी निपटा दो, तो काम ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा NTPC में, ठीक है। अब 25 छात्र है भाई, पहले से ही बोल दिया है, उत्तर की तरफ देख रहे हैं। मनोज दाहिने छोर पर, दायां सीधे हाथ पर होता है और बायां उल्टे हाथ पर होता है, ये तो क्लियर है। अब दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है ये मनोज भाई, 15 नंबर पे है, ठीक। अब क्या बोल रहा है ये कि मनोज के बाईं ओर, मतलब मनोज का बायां इधर ही होने वाला है, तो 15 से 10वें नंबर पर, मतलब 10 इधर होने वाले हैं, ये 10 जब ही तो कौन, हरीश भाई, कौन है हरीश, ठीक है। तो इसका मतलब 10 और 15 कितने हो गए, 10 15 25 हो गए। प्रथम नंबर पर ही बैठा है हमारा हरीश, ये बोला ना बाएं छोर से, बायां छोर इधर है, ये पहले ही नंबर पर बैठा है मेरा भाई, ठीक है। हरीश भाई जो है हमारे यहाँ पर पहले ही नंबर पर बैठे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि कितनी संख्या ऐसी है जिनमें पहले और दूसरे अंकों का योग, पहले और दूसरे अंकों का योग तीसरे और चौथे अंकों के योग के बराबर होना चाहिए।
इनका योग कितना है 5 और इनका भी 5, मतलब एक तो ये हो गई। इसका देखो 6 दूनी 12 13, 5 6 ये नहीं है। इसका देखो 5 और 9 ये भी नहीं है। इसका देखो 9 और 9 बिल्कुल ये होने वाली है। इसका देखो 8 और 8 ये होने वाली है। 3 ऐसी संख्या हमको मिली है जो इसने हमको कंडीशन दी थी, ठीक है, योग के बराबर है भाई। तो दोनों की संख्याओं के योग के बराबर है। ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में सम संख्या नहीं है। अच्छा, सम संख्या नहीं है, पहले तो सिंबल देखना है। सिंबल के ठीक पहले एक विषम संख्या मतलब कि ओड नंबर देखना है, और उसके बाद ठीक बाद सम संख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इवन नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। बाकी सब चलेगा। तो यहाँ पर क्या ओड नंबर देखना है, ओड नंबर, ये ओड नंबर, और यहाँ पर सिंबल है, इवन नहीं होना चाहिए, गलत। यहाँ पर ओड नहीं है, ओड हाँ एक ये हो गया। उसके बाद ये ओड के बाद एक ये 2 हो गया, ठीक है। ये ओड नहीं है, ओड नहीं है, ओड हाँ बिल्कुल। कितने हो गए भाई, कितने गोले, 3 गोले। बस ऐसे ही देख देख के गोले लगाना है, ठीक है। गोले लगा करके ने भाई साहब धन्यवाद करने आ गए हैं हम, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे वो बहुत ही मेहनत से लेकर आए थे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 2 क्लास होने वाली है आपकी, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे ये प्रैक्टिस सेट, ठीक है। हमारे साथ अगर ये प्रैक्टिस सेट आपने ले लिया और यहाँ पर पूरे 10 दिन तक टिक गए आप, तो ये मानकर चलिए कि यहाँ पर हम बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर हम 10-20 नंबर की बात नहीं करेंगे, 30 नंबर की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे तो हम सिलेक्शन की, किसकी, सिलेक्शन की बात करेंगे। और मैं बोल भी चुका हूँ कि एनटीपीसी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है भाई, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर। यहाँ पर जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको टारगेट, ये टारगेट अचीव करना है, गोल अचीव करना है हमको, ठीक है। ठीक है भाई, अगर क्लास अच्छी लगी हो और क्वेश्चंस जम गए हो आपको, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई। अगर क्वेश्चंस आपको जम गए तो पहले तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, कमेंट एकदम बिल्कुल मस्त प्यारा सा कमेंट कीजिए, और भाई साहब शेयर का बटन दबा करके धूम मचा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉर्निंग में 8 बजे, और डेली 10 बजे की क्लास। तो आप जो हम 10 क्वेश्चंस जो 10 क्लास लेने वाले हैं 8 बजे वाली, वो नहीं छोड़ना है। और ये जो सुबह शाम 8 बजे सुबह शाम रीजनिंग का काम खत्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है साहब।